तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, तो जरा देखिए। तो देखिए, अपने अंदाज में स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक्चुअली we have already discussed about the refraction through the glass prism, and now we are continuing the topic, that is refraction through a glass prism. ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किया था, उसी से रिलेटेड हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग व्हेन रेनबो इज फॉर्म। आर यू गेटिंग? रेनबो कैसे बनता है, रेनबो जो बनता है उसमें इसका रोल है, इस रोल को समझने वाले हैं। तो जो डिस्पर्जन हो रहा है ना, ये डिस्पर्जन ही वहां पर भी होता है। कैसे होता है वो हम बात करेंगे, रेनबो का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम जनरली डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो लेट्स मूव विद दिस टॉपिक। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? लेट्स टेक इन प्रिज्म। एक्चुअली डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नथिंग, dispersion of light is nothing, it is the splitting of white light. It is the splitting of white light into 7 colors or in a spectrum. Are you getting? It is the splitting of white light into a spectrum of 7 colors. Are you getting? Through a glass prism. When this white light is passes through a glass prism, it is happens only when the white light is passes through the glass prism. Are you getting? जब light ray को, actually this is what, just take, this is an glass prism. ये क्या है भाई? ये glass prism बना दिया मैंने। क्या बना दिया? glass prism। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, एक ग्लास प्रिज्म लेता हूं। अगर इस ग्लास प्रिज्म पर मैंने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, मैंने क्या कराई? एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करा दी, व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करा दी, तो क्या करेगी? ये रिफ्रैक्ट करेगी। हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर मैंने जो लाइट रे डाली थी, मैंने आपको बताया नहीं था कि ये व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, क्या है। समझ में आ रहा है? जैसे रिफ्रैक्शन हुआ था वैसे ही यहां पर होगा। लेकिन अब मैं क्या यहां पर आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो मैं लाइट अब इंसिडेंट कर रहा हूं, दिस इज व्हाइट लाइट। एक्चुअली जब मैंने व्हाइट लाइट डाली तो क्या होगा, जरा देखिए। इस व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, जब इसको हम किसी ग्लास प्रिज्म पर डालें, समझ रहे हैं? जब व्हाइट लाइट को मैं ग्लास प्रिज्म पर डालता हूं और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन 7 कलर में टूट जाती है, इस पूरे फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ में आई? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नथिंग, इट जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। आर यू गेटिंग? व्हाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना, कब? जब वो ग्लास प्रिज्म पर डाली जाए, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो जरा देखिए कैसे टूट जाती है। ये मैंने क्या करा, व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट कर दिया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एयर थी और ये क्या है, ग्लास है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे। जब मीडियम बदलता है, तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन होता है। तो रेयर से डेंसर जाती है, जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? वो बेंड होती है। किधर बेंड होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। आर यू गेटिंग? किधर बेंड होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक नॉर्मल बना दिया। क्या बना दिया? एक नॉर्मल बना दिया। जरा देखिए अब होता क्या है, जैसे ही मैं नॉर्मल बनाता हूं, अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये क्या करेगी? ये 7 कलर में टूट जाएगी। किस में टूट जाएगी? 7 कलर में टूट जाएगी। जरा देखना कैसे टूटेगी। ये नॉर्मल है, तो यहां से अगर ये बेंड नहीं हुई, तो ये सीधी चली जाएगी। बोलो, ये ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये ऐसे चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि मीडियम बदल रहा है तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। इट इज वेरी क्लियर। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिफ्रैक्ट करा रहा हूं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे रिफ्रैक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्रैक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्रैक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्रैक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, ऐसे रिफ्लेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट आई थी, अब प्रिज्म पर टकराई, प्रिज्म यहां से मीडियम बदला तो रिफ्रैक्शन हुआ। जब रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ? रिफ्रैक्शन के बाद ये जो व्हाइट लाइट थी 7 रंगों में क्या हो गई? टूट गई। 7 रंगों में क्या हो गई?
टूट गई। अब देखिए इस पार्ट से, इस वाले सरफेस से अब ये दूसरे सरफेस पर रेस पहुंचेंगी। जब ये दूसरे सरफेस पर रेस पहुंचेंगी तो यहां पर ग्लास है और ये इधर क्या है, एयर है। तो अब ग्लास से एयर जाएंगे तो डेंसर टू रेयर जाएंगे, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो इसका मतलब जो लाइट है, लाइट रेज है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएंगी। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये नॉर्मल बन गया, क्योंकि यहां पर एक रहती तो एक ही नॉर्मल बनाना पड़ा था, यहां पर 7 है तो 7 नॉर्मल बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए ऐसे ही एक इसके लिए बनेगा, 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 एक इसके लिए बनेगा। समझ में आया? सबके लिए नॉर्मल बनेंगे, लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंट हम इसको क्या है ना, ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सबके लिए बना नहीं रहे, हम आपको सीधा रिफ्रैक्शन दिखा देंगे, क्योंकि हमें एक से ही पता चल जाएगा, उसी के साथ हम उसी के हिसाब से पूरा रिफ्रैक्शन दिखा देंगे, लेकिन बनेंगे सबके लिए नॉर्मल। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा प्रॉपर दिखे इसलिए हम इसको बना नहीं रहे। क्लियर हो रहा है? नहीं तो हौच पौच हो जाएगी, क्लियर समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए, तो यहां से क्या होगा, देखिए क्योंकि जैसे इसका ये नॉर्मल मैंने बनाया, तो नॉर्मल बनाया, तो अगर यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसको सीधे चले जाना चाहिए, कायदे से चले जाना नहीं चाहिए कि नहीं, बोलो ऐसे चले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसको क्या जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये किधर जाएगी, अब इधर तो जाएगी नहीं, अगर इधर चलेगी तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, तो इसको तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये थोड़ा यहां से ऐसे बेंड हो जाएगी। समझ में आया? इसी के तरीके से सारी रेज पैरेलली इसके बेंड हो जाएंगी। समझ में आया भाई? ये इस तरीके से सारी रेज बेंड हो जाएंगी और ये सारी रेज आपको एक यहां पर व्हाइट स्क्रीन होगी, उस पर आपको ये मिल जाएंगी, ये सारा पूरा बेंड मिल जाएगा आपको। समझ में आया? यहां पर इस स्क्रीन पर बेंड मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा पूरा। क्लियर हो रहा है? जरा देखिए, मैंने यहां से व्हाइट लाइट डाली, प्रिज्म पर पड़ी, प्रिज्म ने इसको 7 रंगों में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और यहां से बाहर मुझे ऐसे, समझ में आया? तो ये जो यहां पर मुझे बेंड मिला है, ये बेंड जो मुझे मिला है, बेंड ऑफ 7 कलर, दिस बेंड ऑफ 7 कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आया? समझ में आया क्या कहलाता है? ये जो 7 कलर का बेंड दिख रहा है, ये आपको क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है। अब जरा समझिएगा, अंदर की बात बता रहा हूं, जरा ज्ञान लीजिए यहां से और फोकस करिए इस पर। जरा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, अब मैंने बोल दिया 7 रंगों में टूटी, लेकिन कौन से रंगों में टूटी वो भी तो बात करनी चाहिए क्या नहीं, करनी चाहिए। तो जरा देखो कौन से में टूटेगी, ये विव ग्योर में टूटती है, ये विव ग्योर में टूटती है। किस में टूटती है? विव ग्योर में टूटती है, VIVGYOR, विव ग्योर में टूटती है। जरा देखिए, V फॉर व्हाट, V क्या होता है, V होता है वायलेट कलर, V होता है वायलेट कलर, I क्या होता है, इंडिगो। रेनबो देखा है, रेनबो उसमें भी यही कलर पाए जाते हैं, और V यहां पर होता है ब्लू, और यहां पर आपका ग्रे, G होता है ग्रे। ऐसे ही आपका जो Y है, Y होता है येलो, और आपका O है वो होता है ऑरेंज, और आपका R होता है रेड। समझिए जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप इसको समझ के चलिए, क्योंकि आप इसको समझना, इसको मैं बता रहा हूं, ये तो आपका स्पेक्ट्रम हो गया, लेकिन नीचे आने पर, जो हम नीचे आ रहे हैं, ये एक्चुअली वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जो रिफ्रैक्शन है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। हमने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज इन द वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो पार्टिकल है, मतलब जो लाइट ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। उस स्पीड के बदलने से रिफ्रैक्शन हो जाता है, और उस स्पीड में कितना अंतर आया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना रिफ्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में, उतनी ज्यादा वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग? और जितना कम चेंज आएगा, वो उतनी कम रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर हो रहा है? और मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी है, वो लैम्डा से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? लैम्डा से रिलेट करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर हम कांस्टेंट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी यहां पर कांस्टेंट कर देंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जहां पर V ज्यादा होगी, वहां पर लैम्डा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? जरा समझते चलिए मेरी बातों को।
तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, फिर मैं इसको लैम्डा से कनेक्ट करूंगा, समझना मेरी बात को। तो समझिए, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो ज्यादा बेंड हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो, बोला है तो क्लियर हो रहा है तो बोलो हाँ। हो रहा है ना? हाँ, तो चलिए, तो यहां से देखिए, तो यहां पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेंड हुआ होगा, क्योंकि मैंने बोला था, देखिए यहां से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लाइट आई, अगर यहां पर बेंड कर रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ और वेलोसिटी रही होगी, इसमें कुछ और वेलोसिटी रही होगी। अब इसमें वेलोसिटी रही होगी, इसमें ज्यादा रही होगी, इसमें कम रही होगी, समझ में आ रहा है? इसमें ज्यादा रही होगी, इसमें कम रही होगी, लेकिन दोनों में एक चेंज आया होगा, दोनों में एक क्या आया होगा? चेंज आया होगा। इसको v को यहां पर चेंज कर लो, क्या कर लो? चेंज कर लो, समझ रहे हो? चेंज कर लो, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात को ध्यान से, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब यहां पर आप क्या कर लो, देखो यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ, जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा चेंज हुई है। क्लियर हो रहा है? जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा चेंज हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? अच्छा, अब जरा समझिए, अब जरा समझिए, जो जितना, देखिए सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन हुआ है? ये वायलेट कलर दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी जो गई है, इसकी वेलोसिटी में सबसे ज्यादा चेंज आया है, समझ में आ रहा है? और इसके ऊपर क्या है? इंडिगो, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में थोड़ा कम चेंज आया होगा। ऐसे ही कर करके ऊपर जब हम जाएंगे तो जो सारे दिख रहे हैं इनकी वेलोसिटीज में थोड़ा कम कम चेंज आया होगा, समझ में आ रहा है? और सबसे कम चेंज किसकी में आया होगा? रेड की में आया होगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? अब मेरी बात समझ लेना, मेरी बात समझ लेना, जिसकी वेलोसिटी में सबसे ज्यादा चेंज आया है वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है। क्लियर हुआ? वो ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है। क्लियर हो रहा है ना? और जिसकी वेलोसिटी में सबसे कम चेंज आया है वो कम रिफ्रैक्ट हुआ है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब यहां पर मेरी एक बात समझ लो, अब यहां पर जो चेंज आया है, यहां पर जो चेंज आया है इसको कनेक्ट करना, जो डेल्टा बी है वो क्या होगा? वी वी यहां पर v1 माइनस v2, जो v1 माइनस v2 कर दो, मान के चलो v1 यहां पर थी, v2 इसमें हो रही थी। क्लियर हो रहा है? तो v1 माइनस v2 करोगे तो ये जो चेंज आ रहा है, अब यहां पर आपको मालूम है ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसमें वेलोसिटी कम ही होगी, कम ही होगी कि नहीं? बोलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब वेलोसिटी कम ही होगी तो जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी, जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी उसमें सबसे ज्यादा चेंज आएगा। बात समझिए, देखिए क्योंकि यहां पर जो जा रहा है ये तो कांस्टेंट जा रहा है, तो v1 तो यहां पर कांस्टेंट हो गया, v1 तो यहां पर कांस्टेंट हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर वायलेट ज्यादा क्या हुआ है? वायलेट ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ज्यादा डेविएट हुआ है। इसका मतलब इस रे में, वायलेट कलर वाली जो रे है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा चेंज हुई है। अब ज्यादा चेंज कब आएगा? ज्यादा चेंज जब आएगा जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा कम हो जाएगी। समझ में आ रहे हो? आप इसको जितना ज्यादा कम कर दोगे, क्योंकि v1 कांस्टेंट है, आप v2 को जितना ज्यादा कम कर दोगे उतनी ही ज्यादा आपको चेंज मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आप इसको ऐसे देख लीजिए, सपोज करिए डेल्टा v इज इक्वल टू 100 माइनस v2 दे रखा है। अब 100 को आप बदल नहीं सकते, आप इस v2 को एक बार आपने 50 लिया तो आपको कितना चेंज मिला? 50 मिला। आप इस v को और कम कर दीजिए तो आपको 60 मिलेगा, आप और कम कर दीजिए तो आपको 70 मिलेगा। इसका मतलब आप इस v2 को जितना ज्यादा कम कर दोगे, जितना ज्यादा कम कर दोगे उतना चेंज बढ़ जाएगा, और उतना चेंज बढ़ने से उतना ही ज्यादा रिफ्रेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। और यहां पर देखिए, क्योंकि वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा चेंज आया है। यहां पर सबसे ज्यादा चेंज कब आया होगा? जब आया होगा जब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम रही होगी। बात समझ में आई? इससे मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो बोलो हाँ। और अगर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम रही होगी, अगर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम रही होगी तो बाय दिस रिलेशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम रही होगी तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा कम रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए जो वायलेट कलर होता है, जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है, क्या वेवलेंथ ऑफ वायलेट कैसी होती है? शॉर्टेस्ट होती है। कैसी होती है? शॉर्टेस्ट होती है फॉर दिस विजिबल रीजन, इस विजिबल रीजन के लिए। बात समझ में आई? ऐसे ही आप थोड़ा ऊपर गए तो इंडिगो में थोड़ा कम चेंज आया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो कम हुई थी वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम हुई थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब आप रेड की बात कर लीजिए, जैसे रेड है, रेड जो है सबसे कम डेविएट हुआ है,
रेड सबसे कम डेविएट हुआ है। अगर रेड सबसे कम डेविएट हुआ है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में सबसे कम चेंज आया है। आर यू गेटिंग? रेड सबसे कम डेविएट हुआ है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो सबसे कम आया है। अब वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम कब आएगा? जब v2 को आप ज्यादा कर दोगे, क्योंकि v1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही लाइट आ रही है इधर से, समझ में आ रहा है ना? v1 तो कांस्टेंट है। अब आप इसको इस v2 को जितना ज्यादा कर दोगे, इस v2 को जितना ज्यादा कर दोगे, रेड के केस की बात करा रहा हूं, वायलेट की तो बात कर चुके हैं। अब इस v2 को आप जितना ज्यादा कर दोगे उतना ही कम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? v2 को बढ़ाते चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कनेक्ट कर लो, यहां से देखो जरा। जैसे आपने इसको 100 फिक्स कर दिया और आपके पास ये v2 है, आपने सपोज करो v2 को पहले ले लिया 50, क्या ले लिया? 50 ले लिया, तो आपके पास कितना है? 50। आपको चेंज को कम करना है तो आप क्या करो, इस 50 को बढ़ा दो। अगर आप इसको 60 कर दोगे तो ये कितना चेंज हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इसको 70 कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। देखो इस v2 को बढ़ाने से चेंज कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप v2 को बढ़ा दोगे तो चेंज कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये कम रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम चेंज हुई है। इसका मतलब जो ये v2 से चल रही थी वो v2 जो थी वो v2 ज्यादा थी। समझ में आ रहा है? v2 इन बाकी की जो 6 हैं इनके कंपैरिजन में v2 जो थी ज्यादा थी। समझ में आ रहा है? ज्यादा थी, इसीलिए क्या हो गया, इसमें कम चेंज आया। कम चेंज आने की वजह से ये कम रिफ्लेक्ट हुई। कम चेंज इसलिए आया क्योंकि v2 ज्यादा थी। अगर v2 ज्यादा थी तो बाय दिस फॉर्मूला इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो, अगर क्लियर हो रहा है तो बोलो हाँ। तो देखिए यहां से आपको पता चला, इस रिलेशन से पूरे से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि यहाँ पर जो रेड कलर है, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। किसके लिए होती है? विजिबल रीजन के लिए। किसके लिए? विजिबल रीजन के लिए। क्लियर हुआ भाई? विजिबल रीजन के लिए होती है। अब मैं इस बात को थोड़ा ब्रॉड करके बताता हूं। यहाँ पे एक बात और बताता हूं, जरा इसको समझिए। मैं थोड़ा इसको इरेज करने के लिए कुछ ले लेता हूं। जरा देखिए ध्यान से। अब ये सब हो गया तो जरा इसको अब यहां पर देखिए। जो ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा देखिए, मैं विजुअलाइज कराता हूं। आप ये समझ लीजिए कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा डेविएट होता है। क्लियर हुई? जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा डेविएट होता है, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम डेविएट होता है। समझ में आ रहा है? मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करी है, आपको समझ में जरूर आएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और बातों को पकड़ने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये मान के चलिए आपका एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर मैंने लिख दिया विवग्योर। क्या लिख दिया? विवग्योर। मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर ले ली है। समझ रहे हो ना इस बात को समझते चलिए मेरे साथ चलिए यार, बात बन जाएगी, कहानियां बन जाएंगी। आप मेरे साथ चलिए, साथ दीजिए यार। जरा देखिए, विवग्योर है, मैंने बोला वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है और रेड की सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब नीचे आने पर वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई? वेवलेंथ का चक्कर पता चला। वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर हुआ? अच्छा, और देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब जरा देखो, अब और क्या बात बतानी? हाँ, आपका जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन ये पूरा फिनोमेना है। डिस्पर्जन इज नथिंग, डिस्पर्जन इज व्हाट? डिस्पर्जन इज द फिनोमेना इन विच when we incident a white light on a glass prism, it just split into 7 colors and makes a spectrum, and this whole phenomena is known as dispersion of light. Are you getting? इस पूरे फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं समझाने में विश्वास रखता हूं, मैं लिखाने में कम विश्वास रखता हूं यार। जब चीजें यहाँ पर बैठती हैं, बुद्धि में बैठ जाती हैं, वो निकलती नहीं है यार। इस बुद्धि में बिठा लो, अपने आप लिख लोगे, पता नहीं चलेगा कब लिख लोगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर लिख लो यार, दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख जाएगा। जब दिमाग में बातें आती हैं तो कॉपी में अपने आप लिख जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखते चलिए और समझते चलिए। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, जरा समझिए। क्या बताना चाहता हूं मैं आपको? क्या बताना चाहता हूं जरा समझिए। आपको इतना समझ में आया? आपको इतना समझ में आया तो बोलिए हाँ। अब जरा देखिए, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैंने आपको जब ग्लास प्रिज्म समझाया था तो मैंने इस ग्लास प्रिज्म को
ग्लास स्लैब से रिलेट करा था। किससे रिलेट करा था? ग्लास स्लैब से रिलेट करा था, किया था भाई, ग्लास स्लैब से रिलेट किया था। अब जरा देखिए कि ग्लास स्लैब से रिलेट किया था, तो ये जो डिस्पर्जन हो रहा है, हमने वहां पर भी लाइट डाली थी, लेकिन ग्लास स्लैब के केस में तो डिस्पर्जन कोई हुआ नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ग्लास स्लैब के केस में कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ, लेकिन प्रिज्म के केस में डिस्पर्जन हो गया, क्योंकि ये भी ग्लास का बना है, ये भी ग्लास का बना है। क्लियर हो रहा है ना? तो ग्लास स्लैब के केस में क्यों नहीं वो हुआ डिस्पर्जन, ग्लास प्रिज्म के केस में क्यों हो रहा है डिस्पर्जन, ये बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना जरा ध्यान से। तो जरा देखिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो समझा दिया भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको समझ में आया। इसके ऊपर कई सारी कंडीशंस हैं, हम वो सारी बातें कर लेंगे। अभी आप डिस्पर्जन की बात समझ लीजिए, डिस्पर्जन के बाद इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बात करेंगे। अभी इतना आप समझ के चलिए, जो स्काई ब्लू हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेट करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, कई सारी चीजें पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? अब साथ दीजिए यार, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, आप साथ देते चलिए। जरा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि ग्लास स्लैब से जो डिस्पर्जन है क्यों नहीं हो रहा है, और ग्लास प्रिज्म से क्यों हो रहा है, ये बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैं सबको हटा दे रहा हूं और हम यहां पर बात करने वाले हैं। जरा देखिए, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर लिख दे रहा हूं, लड़ाई किस किस में होने वाली, ग्लास स्लैब वर्सेस ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब का महायुद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? युद्ध का आरंभ करने वाले हैं। जरा देखिए, तो देखिए जरा, ग्लास स्लैब ले रहा हूं पहले। जो ग्लास स्लैब होती है वो एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है। क्या होती है? रेक्टेंगुलर स्लैब होती है। और रेक्टेंगुलर स्लैब आप जानते हो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। समझ में आया? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो ये आपको समझ में आया। तो अब मैं इसको जनरल बना दे रहा हूं। आप जरा देखिए, अब होता क्या है जरा समझिए। अगर मैंने यहां पर, देखिए मैं यहां पर ग्लास स्लैब बनाऊंगा और वहां पर मैं एक प्रिज्म बनाऊंगा। ये मैंने ग्लास स्लैब बना दी और मैंने यहां पर एक क्या बना दिया, देखो छोटा सा ही बना देता हूं। यहां पर मैंने बना दिया एक ग्लास प्रिज्म। ठीक है भाई, ये आपकी क्या है, ग्लास स्लैब है, और ये आपका क्या है, ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, अब जरा समझिए होता क्या है। जैसे ही मैं इस पर व्हाइट लाइट डालता हूं, जैसे ही मैं इस पर व्हाइट लाइट डालता हूं, तो ये व्हाइट लाइट जब मैं डालता हूं तो ये जाती तो है, ये जाती तो है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि इसके सरफेसेस दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसके सरफेसेस दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इन सरफेसेस पर पैरेलल होने की वजह से जो सारे इसमें सातों कलर होते हैं वो इस पर एक साथ पड़ते हैं, इस पर एक साथ पड़ते हैं। एक साथ पड़ने की वजह से वो क्या नहीं हो पाते, क्या नहीं हो पाते भाई, वो क्या नहीं हो पाते, स्प्लिट नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है? इस पर एक साथ पड़ जाते हैं और वो क्या नहीं हो पाते, स्प्लिट नहीं हो पाते। ये ग्लास है और ये एयर है, तो एयर से जब ग्लास में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। समझ में आया? टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, फिर से यहाँ पर नॉर्मल बनाएगी, फिर से नॉर्मल बनाएगी, तो अब यहाँ से जब ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। समझ में आया? समझ में आया भाई? ऐसे चली जाएगी। ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल होता है, ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल होता है, ये भी रिफ्रैक्शन यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल है। क्लियर हो रहा है? अल्टरनेटिव एंगल है, इसीलिए आर हो गया। और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पर इन पैरेलल सरफेसेस की वजह से, यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल सरफेसेस, कैसे सरफेसेस है ये, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, देयर इज नो डिस्पर्जन, देयर इज नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट in case of glass slab। समझ में आया? समझ में आया? What about this? In case of glass prism, you can easily see कि these two
these two rectangular planes because this is a rectangular plane, क्योंकि ये 3D होता है, मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराया था, क्योंकि जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर प्लेन से होता है। ये यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेन होता है ऐसे, ऐसे एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेन होता है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होता है जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो लाइट रेज में यहाँ से डालता हूँ वो रेक्टेंगुलर प्लेन पर डालता हूँ। किस पर डालता हूँ? रेक्टेंगुलर प्लेन पर डालता हूँ। जैसे ही ये इस प्लेन पर पड़ती है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, क्या नहीं है? ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, तो यहां से जब ये ब्रेक हो जाती है, जब यहां से ये ब्रेक हो जाती है, समझना मेरी बात को, जैसे ही यहां से नॉर्मल मैंने बनाया, सॉरी ये डाली मैंने यहां से, मैंने ये नॉर्मल बना दिया, ये मैंने यहां से नॉर्मल बना दिया, तो क्या होगा? ये 7 कलर में ब्रेक हो जाएगी ऐसे। ये कैसे होती है? जब अभी हमने पीछे कर ही लिया सारा बात। ठीक है जी, ऐसे हो जाएगी। अब ये ऐसे हो गई, तो अब यहां से भी नॉर्मल बना के ये नीचे और चली जाएगी, ये ऐसे नॉर्मल बन जाएगा, तो ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम बना देंगी। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना देंगी। अब जरा समझना, अब जरा समझना, ये जाती तो यहाँ पर भी ऐसे ही, अंदर तो ये यहाँ पर भी ऐसे कर लेती, अंदर तो ये यहाँ पर भी ऐसे कर लेती, लेकिन मेरी बात समझना, लेकिन यहां से जब ये गई, क्योंकि इनकी वेवलेंथ में चेंज आ गया था, मैंने आपको समझाया था पीछे, इनकी वेवलेंथ में चेंज आ गया। जब कलर में स्प्लिट हो जाती है तो वेवलेंथ बदल जाती है, इनकी वेवलेंथ में चेंज आ गया। तो हुआ क्या कि ये जो आपका सरफेस दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पर है, इसकी तरह नहीं है, सिर्फ इसकी तरह नहीं है। अगर इसकी तरह होता तो ऐसे होता ना, पैरेलल होता तो ऐसे होता, समवॉट पैरेलल होता तो कैसे होता भाई? इसके पैरेलल खींचोगे तो ऐसी तो लाइन आएगी पैरेलल, ऐसे होता कि नहीं? लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो लाइट रेज हैं, ये डिफरेंट टाइम्स पर पहुंचेंगी। किस पर पहुंचेंगी? डिफरेंट टाइम पर इस सरफेस को। देखिए सबसे पहले ये कर जाएगी, फिर ये कर जाएगी। देखिए किसी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, किसी को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है? देखो इसको कितना चलना पड़ा, यहां तक चलना पड़ा इसको, फिर ये रिफ्लेक्टरी, समझ में आया? और इसको थोड़ा कम चलना पड़ा, इसको और कम चलना पड़ा, इसको और कम चलना पड़ा, सबसे कम रेड को चलना पड़ा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इस वजह से, क्योंकि इसके सरफेसेस कैसे नहीं है? पैरेलल नहीं है। यहां पर होता है हेयर डिस्पर्जन अकर्स, डिस्पर्जन अकर्स। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पैरेलल refracting surfaces of the glass prism। समझ में आया भाई? इसमें नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, इसी वजह से यहां पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। यहां पर नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस नहीं होते, यहां पर कैसे होते हैं? नॉन पैरेलल, सॉरी यहां पर पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, और यहां पर नॉन पैरेलल होते हैं। समझ में आया? नॉन पैरेलल होते हैं। यहां पर कैसे होते हैं? नॉन पैरेलल, और यहां पर कैसे होते हैं? पैरेलल। पैरेलल होने की वजह से ये एक साथ यहां पर पहुंच जाती है, तो इनका नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। लेकिन ये डिफरेंट टाइम्स पर पहुंचती है, इसीलिए इनकी क्या हो जाती है? वेवलेंथ बदलने की वजह से इनका क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है। कोई तो पहले पहुंच जाती है, कोई बाद में पहुंचती है। समझ में आया? क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई? तो ये है इनके, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके बदलाव की वजह से इसमें पैरेलल है, इसीलिए डिस्पर्जन नहीं हो पा रहा है, इसमें पैरेलल नहीं है, इसलिए डिस्पर्जन हो रहा है। क्लियर हुआ? क्यों नहीं होता ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन? समझ में आया? और क्यों हो जाता है ग्लास प्रिज्म में? समझ में आया? क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई? बोलो कोई समस्या किसी को? तो आज के मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने के हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नई नई वीडियो बना पाए। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।